नमस्कार, आदाब। मैं हूं दिलनवाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजपथ भारत। लोकसभा चुनाव 2024 में अपने गठबंधन से यूपी की सियासी बाजी पलट देने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तल्खियां बढ़ने लगी हैं। महाराष्ट्र चुनाव के बाद शिवसेना की बयानबाजी के बहाने महाअघाड़ी गठबंधन से नाता छुड़ा चुकी समाजवादी पार्टी के कांग्रेस से रिश्ते अब यूपी में भी एक नए मोड़ पर पहुंच चुके हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव लगातार बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी की बजाय ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाने की बातें जोर पकड़ रही हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से इमरान मसूद जैसे वरिष्ठ नेता भी जवाबी प्रतिक्रिया देने में चूक नहीं रहे हैं। ऐसे में अब यूपी के राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र की तरह यूपी में भी समाजवादी पार्टी अलग राह पकड़ सकती है। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस अपने अपने सियासी पासे फेंक अपने लिए पहले से बेहतर पिच तैयार करने की राजनीति पर काम कर रही है। संभल हिस्सा के बाद खुद को मुसलमानों का बड़ा हितैषी साबित करने की दोनों पार्टियों के बीच दिख रही होड़ से भी ऐसी अटकलों को बल मिल रहा है। सबसे अहम सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये कि अभी से मिशन 2027 की तैयारियों में दिन रात का एक कर चुकी भाजपा से मुकाबले के लिए क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी लोकसभा चुनाव की तरह ही एक साथ मैदान में उतरेगी या फिर दोनों ने कुछ नए समीकरणों की राजनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन से अलर्ट मोड में आई भाजपा जहां काट की हांडी वाले मुहावरे से सपा कांग्रेस की जोड़ी के धाराशायी होने की भविष्यवाणी कर रही है, वहीं विपक्ष 2027 के पहले कोई नया प्लान तैयार करने में जुटा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की साझेदारी हिट रही थी। उस चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से सपा ने 37 तो कांग्रेस ने 6 सीटें जीती, जबकि बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। उसकी सहयोगी आरएलडी को 2 सीटें मिली, जबकि ठीक एक चुनाव पहले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर लड़ने के बावजूद महज 5 सीटों पर सिमट कर रह गई थी और कांग्रेस 67 सीटों पर लड़कर सिर्फ एक रायबरेली की सीट बचा पाई थी। उस चुनाव में भाजपा ने 78 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 62 जीते थे। 2019 के चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था। राजनीतिक के कई जानकार कहते हैं कि 2019 में सपा का बसपा से गठबंधन बसपा के लिए तो फायदेमंद रहा, जिसकी वजह से वो 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन सपा के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हुआ। जानकारों का कहना है कि उस चुनाव में सपा के वोट बसपा को तो ट्रांसफर हुए, लेकिन बसपा के वोट सपा के उम्मीदवारों को नहीं मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बदलते हुए एक बार फिर कांग्रेस के हाथ मिलाया और उस बार 2 लड़कों की जोड़ी हिट हो गई। लेकिन हाल में यूपी के 9 सीटों पर हुए उपचुनाव और मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस दोनों के लिए गठबंधन का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। यूपी के बाहर के प्रदेशों में सपा को लगता रहा कि सीट बंटवारे में उसे तवज्जो नहीं मिल रही है। इसे लेकर दोनों पार्टियों के बीच तल्खियां पहले से ही थीं, लेकिन इस बार राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस द्वारा अडानी समेत अन्य उद्योगपतियों का लगातार विरोध भी सपा सहित कई क्षेत्रीय दलों को असहज कर रहा है। ऐसे में जब इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी के हाथों में देने का दावा तृणमूल कांग्रेस ने ठोका तो सपा ने उसका समर्थन करने में देर नहीं लगाई। सपा के बाद आरएलडी और इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य कई दल भी ममता बनर्जी को नेता बनाने की मांग का समर्थन कर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इधर सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव की तल्ख टिप्पणियों और उस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद के जवाब ने माहौल को और गर्मा दिया है। दरअसल सपा को यह साफ लगने लगा है कि कांग्रेस यूपी के बाहर सपा को कोई अहमियत देने के मूड में नहीं है। मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र, इन राज्यों में कांग्रेस ने सपा को सीट बंटवारे में कोई तवज्जो नहीं दी। केवल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने उसे 2 सीटें मिली। सपा इससे नाराज है, वो महाविकास अघाड़ी से बाहर आ चुकी है। उधर यूपी विधानसभा उपचुनाव में सपा ने जब कांग्रेस को 2 ही सीटें दी तो कांग्रेस उपचुनाव से बाहर हो गई। इधर लोकसभा में बदली नई सीटें व्यवस्था भी दोनों पार्टियों में दूरियों की कई वजहों में एक मानी जा रही है। पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव फैजाबाद से अपने सांसद अवधेश प्रसाद को अपने साथ सामने बिठाकर सत्ता पक्ष को खास संदेश देते थे।
अब अवधेश प्रसाद की सीट पीछे हो गई है। सपा इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं देने से भी खफा है। ये बात और है कि अभी तक खुलकर कुछ कहा नहीं है। अखिलेश यादव ने इतना जरूर कहा कि वह कांग्रेस से इस बात से नाराज नहीं है, लेकिन गठबंधन को सिटिंग अरेंजमेंट देखना चाहिए था। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सपा के राजनीतिकार ये मानते हैं कि यूपी में गठबंधन का जितना फायदा कांग्रेस को मिलता है उतना सपा को नहीं। उल्टे कांग्रेस दबाव बनाकर अच्छी खासी सीटें ले लेती है। इधर मुस्लिम वोटरों के बीच कांग्रेस अपनी दावेदारी बढ़ाने की कोशिश में दिखती है। इससे भी सपा के राजनीतिकार सतर्क हुए हैं। सपा मुस्लिम यादव के साथ दलित वोटरों को जोड़कर एक मजबूत आधार खड़ा करने की कोशिश में है। इसके लिए उसे खुद को इनका सबसे बड़ा प्रतिनिधि बनाए रखने के लिए कांग्रेस से प्रतिस्पर्धा मंजूर नहीं है। दोनों पार्टियों के बीच बढ़ती ये दूरियां सपा कांग्रेस गठबंधन के मिशन यूपी 2027 पर क्या असर डालेगी, इस पर दोनों के नेता लगातार सोच रहे हैं। इसके साथ ही वे उन संभावित समीकरणों पर भी मंथन कर रहे हैं जो उन्हें बीजेपी की आक्रमण राजनीति से मुकाबले के लिए कारगर प्लेटफॉर्म मुहैया करा सके।